हेलो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपकी एसएसटी क्लास। और जैसा कि हमने स्टार्ट किया था ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज, तो कल मैंने आपको कहा था कि मैं आपको चार्ट समझाऊंगी। आई होप कि आपने ये चार्ट बना लिया होगा। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो देखिए टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं। नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स कौन से होते हैं? बेस्ड ऑन ऑर्गेन और बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। बेस्ड ऑन ऑर्गेन होते हैं बायोटिक और अबायोटिक। बेस्ड ऑन डेवलपमेंट होते हैं पोटेंशियल और एक्चुअल और डेवलपमेंटल। ठीक है, अच्छा। नेचुरल रिसोर्सेज बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, ओके। और भी हैं बेस्ड ऑन यूटिलिटी। बेस्ड ऑन यूटिलिटी होते हैं रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं लोकलाइज्ड और यूबिक्यूटस। बेस्ड ऑन ऑनरशिप होते हैं इंडिविजुअल, कम्युनिटी, ऑन नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। रिसोर्सेज आर जनरली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। ठीक है, तो इन कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव बीन प्रोवाइडेड बाय नेचर टू अस। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमें नेचर प्रोवाइड करवाती है। दीज इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। Some of these resources are directly used by us in their natural form, while other are modified with the help of technology to make them useful. कुछ resources होते हैं जो हमें directly मिल जाते हैं नेचर से, और कुछ होते हैं जिनको टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमें मॉडिफाई करना पड़ता है। Thus, the utility of any natural resource is based on the place where it occurs, the form in which it occurs, and the technology process required to convert it for our use. Natural resources can be further classified on the basis of origin, status of development, exhaustibility or renewability, distribution or availability और ownership। तो हम सबसे पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेन। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एट बायोटिक और अबायोटिक बेस्ड ऑन देयर ऑर्गेन। ठीक है, ऑल लिविंग रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज बायोटिक रिसोर्सेज। जितने भी लिविंग रिसोर्सेज होते हैं वो बायोटिक रिसोर्स में उन्हें बांटा जाता है या इंक्लूड किया जाता है। दे इंक्लूड प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोग्रेनिज्म। बायोटिक रिसोर्सेज आर इंक्रीज इन नंबर विथ पैसेज ऑफ टाइम। जो बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं वो समय के साथ साथ इंक्रीज होते हैं। और अबायोटिक रिसोर्सेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फिजिकल और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट। अबायोटिक रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से मिलते हैं। दीज रिसोर्सेज कैन बी इजीली एग्जॉस्टेड थ्रू एक्सेसिव यूजेज। These include land, mineral and water. The utility of these resources depend upon their value and accessibility. तो ये जो अबायोटिक रिसोर्स जो होते हैं, दीज इंक्लूड लैंड, मिनरल एंड वाटर, और इनकी जो यूटिलिटी होती है ये डिपेंड करती है इनकी वैल्यू और इनकी एक्सेसिबिलिटी पर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी। तो ये मैं पढ़ाऊंगी, इससे पहले आप एक बार ये देख लीजिए अबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। इस पिक्चर को देख करके आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेन्यूएबिलिटी। On the basis of renewability, natural resources can be classified as renewable और non renewable, यानी कि जिनको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है वो renewable, जिनको नहीं किया जा सकता है तो non renewable। Natural resources, resource which can be reproduced or regenerate within a given period of time are called renewable resources। कुछ समय के बाद अगर रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको अगर रिप्रोड्यूस, रीजनरेट किया जा सकता है तो वो रेन्यूएबल हैं। सम नेचुरल रिसोर्सेज लाइक सनलाइट एंड एयर आर अनलिमिटेड इन क्वांटिटी। सनलाइट और जो एयर है वो मतलब कभी भी फिनिश होने वाले नहीं हैं, हमेशा बने रहते हैं, अनलिमिटेड हैं। देयर आर कॉल्ड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। तो इनको
हॉस्टिबल रिसोर्स कहा जाता है। देयर क्वांटिटी इज़ नॉट लिमिटेड टू ह्यूमन कंजप्शन। इंसान चाहे कितना भी यूज़ करे लेकिन इनकी मात्रा कभी भी कम नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। तो हाउएवर सम ऑफ देम कैन नॉट बी यूज्ड एट टाइम ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़। सम एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज आर पोल्यूटेड एयर एंड कंटेन्ड वाटर। लेकिन कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमारे एयर को और वाटर को पोल्यूटेड कर देते हैं, कंटेम्प्ट कर देते हैं। इवन द रिन्यूएबल रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड जुडिशियली टू प्रिवेंट मिस यूज एंड ओवर एक्सप्लॉयटेशन। तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं उनके लिए भी हम इंसानों को ज़रूरत है कि हम उनको जुडिशियली यानी कि उनको जितना ज़रूरत होता है उतना ही यूज़ करें, उनका मिसयूज़ ना करें और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें। नेचुरल रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड इन स्टॉक आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल और एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज। जो खत्म हो जाने वाले हैं, जिनका एक लिमिटेड स्टॉक है, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाते हैं। दीज रिसोर्सेज वंस एक्सहॉस्टेड कैन नॉट बी रिन्यूड एज द नेचुरल प्रोसेस ऑफ देयर फॉर्मेशन इज़ वेरी स्लो। तो इनको वापस से पाना, वापस से बनाना मतलब ना के बराबर है, बहुत ही स्लो इसका फॉर्मेशन होता है। लाइक मिनरल, लाइक कोयल। अगर आपने ज़मीन को खोद करके कोयला निकाल लिया तो आप उसमें खुद उसको पैदा नहीं कर सकते हो। अगर कोयला बनाने के जो हमारे पास प्रोसेस हैं उनमें बेटा कई सौ हजार साल लग जाते हैं उसको बनने में। तो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सेज। कल हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज, ठीक है ना। रिसोर्सेज को हम डेवलपमेंट के बेसिस पर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको अच्छे से पढ़िएगा और ये पिक्चर अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा और इसके ज़रिए आप बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज कंजप्शंस को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो कंपोनेंट्स दिए गए हैं उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।